हेलो तुला राशि, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि 1 to 15 अगस्त तक आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आ सकते हैं, क्या पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं या फिर कैसे नेगेटिव चेंजेस आ सकते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस उनके लिए क्या होंगे और उनके दिल की बात, जो मैसेजेस वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं लेकिन वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। और लास्ट में हम देखेंगे गाइडेंस, और गाइडेंस के साथ ही यस नो का आंसर। सो एक कोई भी सवाल आप अपने मन में दोहरा सकते हैं उस वक्त, जिसमें मैं बताऊंगी कि क्या वो आपके लिए यस कह रहा है कि नो कह रहा है। तो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सारे मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट हो। जो मैसेज आपको लगता है आपके लिए है, सिर्फ उसी को लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। स्टार्ट करते हैं। तुला राशि, क्या बदलाव आ सकता है अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं होती है या फिर और भी कुछ आप जानना चाहते हो तो आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हो और दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। देखते हैं क्या बदलाव आ सकते हैं तुला राशि। बॉटम ऑफ डेक है एरीज। ओके, तुला राशि, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि लॉन्ग जर्नी आपकी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। कुछ मतलब कि जर्नी आप यहाँ कर सकते हो, या तो अपने पार्टनर से मिलने के लिए या फिर किसी और रीजन से, ऐसा हो सकता है। दूसरी बात, थोड़ा आप इल्यूज़न में हो, कन्फ्यूज़न में हो, आपको समझ नहीं आएगा कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि किसी पे भी विश्वास मत करना। इन 15 दिनों में कोई भी पर्सन आपको चीट कर सकता है, या फिर ये वाइस वर्सा भी हो सकती है एनर्जी कि अगर आप किसी को अपने इमोशंस में लाकर, अगर ऐसा दिखाकर कि आप उसके प्रति बहुत लविंग है, केयरिंग है, तो मत करिएगा, क्योंकि ये आपका इल्यूज़न होगा कि किसी को समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ये दो एनर्जीज़ मैंने यहाँ पे कैच की है। या तो आप ऐसा करने वाले हो कि जो दिख रहे हो वो एक्चुअल में हो नहीं, या फिर आपके साथ ऐसा चीट हो रहा है कि जो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा कर रहा है शायद वो वैसा है नहीं। तो आप समझिएगा कि आपके साथ क्या हो रहा है। और मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यस, कुछ सडन कुछ चीज़ें ऐसी सामने आएगी लव लाइफ को लेकर जो कि आपने बिल्कुल भी नहीं सोची थी, जो कि बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी आपको, आपके सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर सकती है। एंड फैमिली से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती है, या तो आपके फैमिली में पता चल जाए और बहुत कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। मैं ये कहूँगी यहाँ पर कि किसी पे भी बहुत ज़्यादा ट्रस्ट मत करना। ये अपनी कोई दिल की बात या अपनी कोई बहुत गहरी खुशी की बात भी किसी से आपको इस टाइम शेयर नहीं करनी है, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि आप लोगों की नज़रों में हो। सोशल मीडिया पे भी शेयर मत करना, स्टोरी, स्टेटस ये भी मत लगाना, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है कि आपको नज़र लग जाए। और होता है ना ऐसा कि नज़र का मतलब ये नहीं कि कुछ गलत हो जाएगा, बट नज़र लगने का मतलब कि जो चीज़ आपको सच में खुशी जो आपको मिली है, वो खुशी हो सकता है कि कुछ पल की ही रह जाए या फिर वो हमेशा के लिए फिर से चली जाए। तो बेहतर है कि अपने आप को थोड़ा छुपा के रखना इन 15 दिनों में। ठीक है, और देख लेते हैं क्या बदलाव आने वाले हैं तुला राशि इन 15 दिनों में। आपकी लव लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं। इंटीमेसी, अर्थ साइन, चैलेंजेस। ये तो मैंने अभी आपसे कहा था कि 100% चांसेस है कि आप या तो कहीं से मूव कर रहे हो, या तो आप जहाँ रहते हो वहाँ से घर शिफ्ट कर रहे हो, ऑफिस शिफ्ट कर रहे हो, आपकी जगह बदल रही है, या फिर लॉन्ग ट्रैवल आपका इन 15 दिनों में हो सकता है। दूसरी बात, आपके पार्टनर टॉरस, विर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं।
ठीक है, अर्थ साइन हो सकते हैं। तीसरी बात आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा आपसे अट्रैक्शन फील करते हैं। एक एडिक्शन हो जाता है ना किसी इंसान को, वैसे एडिक्शन हो गया है उनको आपसे। उनको आपके अलावा अभी कोई समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये जो स्कार्ड है नार्सिसिस्ट, ये दिखाता है कि फुल ऑफ देमसेल्फ। लेकिन मुझे ऐसा यहाँ पे लग रहा है बिकॉज आपके साथ उन्होंने इतने अच्छे पल बिताए हैं कि उनको आपके अलावा और कुछ समझ नहीं आ रहा है। ऐसा कोई चैलेंज आप देख सकते हो इन 15 दिनों में, जिसके लिए आपको कोई डिसीजन लेना पड़े, जिसके लिए आपको ये समझना पड़े कि भाई अब बहुत हो चुका है, अब मुझे एक डिसीजन पे आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है। बहुत जल्दबाजी मत करना कोई भी डिसीजन लेने में। आराम से सोचिए, फिर आराम से करिए। कम से कम 9-10 दिन बाद में उस डिसीजन पे कोई एक्शन लेना, उससे पहले मत लेना। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं फीलिंग्स, इंटेंशंस। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होगी तुला राशि। फीलिंग्स, इंटेंशंस क्या होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, इंटेंशंस आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या होगी। बॉटम ऑफ डेक है फाइटिंग। ठीक है, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यार आप दोनों के बीच में है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं करते, देखिए आप भी हो प्यार में तो, लेकिन फिर भी वो हैप्पीनेस नहीं है, वो खुशी नहीं है। इन 15 दिनों में आप उस प्यार को फील तो करोगे अपने अंदर, लेकिन वो हैप्पीनेस फील नहीं करने वाले हो। ऐसा होता है ना कि हाँ, आप सिर्फ टिके हुए हो, उस रिश्ते में हो, लेकिन उस रिश्ते में वो खुशी आपको नहीं मिल रही है। 100% आप खुश नहीं हो। कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती है छोटी छोटी जो आपको परेशान करे, या फिर कुछ ऐसी आपके पार्टनर की तरफ से कोई बातें ऐसी आ सकती है जिसकी वजह से आप परेशान हो जाओ। एंड आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है कि वो चाहते हैं, वो मैंने कहा ना, वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि भाई ये सोलमेट कनेक्शन है, ये मेरा वो कनेक्शन है जो मेरी लाइफ में हमेशा रहने वाला है। वो बहुत निश्चिंत है, वो बहुत चिल करके सोच रहे हैं कि मुझे पता है ये जा ही नहीं सकती। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इन 15 दिनों में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि कुछ जब बात कमिटमेंट की आएगी, क्योंकि यहाँ पर आप दोनों के बीच में कमिटमेंट की बात आ सकती है, और जब बात कमिटमेंट की आएगी तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि कहीं आप मना ना कर दो। पता है, मुझे एक सिनेरियो और यहाँ पर दिख रहा है कि हो सकता है कि इन 15 दिनों में आप किसी और के साथ भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन में आ जाओ, या ऑलरेडी आप कनेक्शन में हो और आपके जो पार्टनर है वो आपसे अब ये मांग रहे हैं कि भाई मुझे कमिटमेंट दे, और आप वो कमिटमेंट आपके पार्टनर को नहीं दे पा रहे हो, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की स्थिति ऐसी हो सकती है। वो बहुत परेशान हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जब शुरू होता है प्यार तब आपको वो फीलिंग, आपको वो प्यार महसूस नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे जब जैसे जैसे टाइम बीतता है वो प्यार, वो फीलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है। तो जब वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो जाती है तो इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि वो और ज़्यादा चाहता है, कमिटमेंट चाहता है, एक स्टेप आगे बढ़ना चाहता है। तो इन 15 दिनों में वही चीज़ मुझे दिख रही है कि एक स्टेप आगे बढ़ने की बात हो सकती है, और आप यहाँ पर ये कहेंगे कि अभी नहीं, थोड़ा टाइम चाहिए। आप वो स्टेबिलिटी, आप उस कमिटमेंट में अभी नहीं पड़ना चाहते। और देख लेते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या होगी। आपकी फीलिंग्स क्या होगी आपके पार्टनर को लेकर। यार, आप बहुत पॉजिटिव हो, पता नहीं क्यों। हैप्पी फैमिली में हो। यहाँ पे भी 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया था, तो यस, आप बहुत
मतलब खुश हो आप। लेकिन आप पता है एक चीज़ और यहाँ दिख रही है कि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आप ऑलरेडी आप किसी कमिटमेंट रिश्ते में हो और ये कोई और रिश्ता है आपका जो कि आपने बहुत सीरियस नहीं लिया था, लेकिन ये सीरियस हो गया है अभी। और आपका जो पार्टनर है अब वो कुछ भी करने को तैयार है आपके लिए। देखिए वो चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए बस ये रिश्ता मुझे मिल जाए। वो इस रिश्ते के बारे में दिन रात सोच रहा है, यूनिवर्स से प्रे कर रहा है, वो चाहता है इस रिश्ते को, बहुत स्ट्रांगली चाहता है। और आपने अभी अपना हार्ट चक्रा ब्लॉक करके रख दिया है कि नहीं मुझे अभी कुछ डिसाइड नहीं करना है, कुछ सोचना नहीं है। तो इन 15 दिनों में मैं देख पा रही हूँ कि ऐसा हो सकता है। देखो नीचे भी वही एनर्जीज आई थी कि एक नई शुरुआत हो सकती है। आप समझ सकते हो कि क्या चीज़ें सामने आई हैं। तो शायद ये आपके पार्टनर का जो ये रूप है ये आपने नहीं देखा होगा अब तक कि वो आपको लेकर कितने पॉजिटिव है और वो आपसे क्या चाहते हैं। देखो 444 की एनर्जी यहाँ पर फिर से दिख रही है। सो स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ रहना चाहते हैं, एक रिश्ता चाहते हैं। ये आपको पता चलेगा इन 15 दिनों में, ठीक है। और मैसेजेस हम देख लेते हैं आपके पार्टनर के। आपके पार्टनर के मन की बात, वो आपसे क्या शेयर करना चाहते हैं, कह नहीं पा रहे हैं लेकिन पैशन, मैंने कहा ना बहुत ज़्यादा पैशन पॉजिटिव है आपके लिए और वो आपको चाहते हैं। अनरिक्वेटेड लव, उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो इनफ केमिस्ट्री, या फिर मैं यहाँ पर ये कहूँ कि जितनी केमिस्ट्री वो फील करते हैं शायद उनको ऐसा लगता है कि आप उनके साथ फील नहीं कर पा रहे हो। सेपरेशन, इसकी वजह से आप सेपरेट हो रहे हो, इसकी वजह से आप दूर हो रहे हो। डिसेप्शन, बाप रे, नीचे जो एनर्जीज आई थी कार्ड्स की वही यहाँ पर आ रही है। आपके पार्टनर ये चाहते हैं कि भाई जो भी इश्यूज़ है, फैमिली इश्यूज़ है, जो भी इश्यूज़ है वो मैं ठीक करने के लिए तैयार हूँ, मैं तुमसे कमिटमेंट देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे साथ वो केमिस्ट्री फील करनी होगी। जो पैशन मुझे है वो ही तुम्हें भी फील करना होगा। वो पैशन, वो प्यार, वो फील नहीं कर, वो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपसे वो नहीं मिल रहा है उनको। तो ये वाली एनर्जी मुझे इन 15 दिनों में यहाँ पे नज़र आ रही है। लास्ट में हम देख लेते हैं गाइडेंस, आपको क्या गाइड किया जा रहा है तुला राशि आपकी लव लाइफ के लिए। आपको क्या गाइड किया जा रहा है आपकी लव लाइफ के लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स में आया है यहाँ पर। बॉटम ऑफ डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ पर तुला राशि की कोई भी एक नई शुरुआत जरूरी नहीं है कि वो सही हो। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे रिवर्स की एनर्जी दे रहा है और रिवर्स में ऐसा है कि जो आप सोच रहे हो ना अभी वो बिल्कुल सही नहीं है। जो आप कर रहे हो, जो डिसीजंस ले रहे हो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो आपको किसी की गाइडेंस ले लेनी चाहिए। सिर्फ हैप्पीनेस होना, हैप्पी होना, खुश रहना सिर्फ ये ही ज़रूरी नहीं है लाइफ में। लाइफ में स्टेबिलिटी भी होना ज़रूरी है। आप किसी एक राजा के साथ टिके हुए हो या कोई राजा आपके साथ टिका हुआ हो, वो भी बहुत ज़रूरी है। वो ही आपको कॉन्फिडेंस देता है। यहाँ देखिए फैमिली कार्ड्स बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी फैमिली मना कर देती है किसी पर्सन के लिए तो आपको सही डिसीजन नहीं है आपका। अभी इन 15 दिनों में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। ये मैंने नीचे भी कहा था। यहाँ पे फिर से वही कार्ड है कि अपनी फैमिली की सुनो। आपकी फैमिली जो आपको समझा रही है उस पर फोकस करो। आप एक बात पर रहो। ये आपके लिए इन 15 दिनों में बहुत ज़रूरी है। कोई भी गलत निर्णय आपकी लाइफ ख़राब कर सकता है। यहाँ पर क्लियरली एक आ गया है कि जो खुशियाँ आप चाहते हो, जो आप चाहते हो फ्रीडम हो, खुशियाँ हो, देखिए बहुत सिर्फ ये ही ज़िंदगी आपको दिख रही है। लेकिन उसके साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक स्टेबिलिटी भी होनी चाहिए लाइफ में। एक फिक्स होना चाहिए कि नहीं ये ही मेरी लाइफ है। ऐसा होना भी ज़रूरी है। फैमिली होना ज़रूरी है, पैसा होना ज़रूरी है, खुशियाँ होना ज़रूरी है, सब ज़रूरी है लाइफ में। इस चीज़ को समझने की पूरी कोशिश करना। अब अगर आपके मन में कोई भी सवाल है अपनी लव लाइफ को लेकर तो जल्दी से मन में दोहराइए। देखते हैं उसका रिप्लाई क्या है। जो भी तुला राशि सोच रहे हैं, उनके मन में सवाल है, उसका रिप्लाई क्या है। एंजल प्लीज़ गाइड करें। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ कप्स। यहाँ पर रिप्लाई आया है नो। जो भी आप सोच रहे हो वो अभी आपको नहीं करना चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए।
बहुत सोच समझ के निर्णय लेना चाहिए। और यहाँ पर पता है एक मैसेज मुझे मिल रहा है कि किसी की गाइडेंस लो। अगर आपको लगता है कि भाई आपको तो सारी चीज़ें क्लियर दिख रही है, आप बहुत होशियार हो, आप सब कुछ ठीक कर सकते हो, लेकिन आप कुछ भी ठीक नहीं कर पा रहे हो, जो भी कोई आपकी लाइफ में है या फिर जिससे भी आप लेना चाहते हैं, किसी से गाइडेंस लेने की आपको ज़रूरत है, वो ही आपको सही सॉल्यूशन मिल सकता है। ठीक है, तो तुला राशि ये थी आपकी रीडिंग नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।